Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to start the topic Bank Reconciliation Statement. In this video, we discuss the NCERT question answer of chapter 5 Bank Reconciliation Statement. First question is, state the need for the preparation of a Bank Reconciliation Statement. कि हमें क्यों ज़रूरत होती है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने की, उन रीजंस को बताना है जिनकी वजह से हमें इसे प्रिपेयर करना पड़ता है. द आंसर इज प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग रीजन. द फर्स्ट, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक्स एंड पासबुक. कि ये जो है BRS मीन्स बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये हेल्प करता है कि डिफरेंस जो कि कैश बुक और पासबुक के अंदर है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए मीन्स हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो डिफरेंस कैश बुक और पासबुक में है किससे, जब हम जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं. नाउ कम टू द सेकंड, इट्स हेल्प इन नोइंग द एक्चुअल बैंक बैलेंस. ये हमें हेल्प करता है कि जिससे हमें मालूम होता है कि एक्चुअल में बैंक बैलेंस हमारा कितना है. वो हम बैंक जो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करते हैं तो उससे हम इजी बता सकते हैं कि हमारा एक्चुअल बैंक बैलेंस जो है कितनी अमाउंट का है. थर्ड, it helps the detection and prevention of frauds and error in recording banking transactions. बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हेल्प करता है क्योंकि इसको जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमें इजीली जो है डिटेक्शन मीन्स हमें इजीली पता लग जाता है कि कोई एरर जो हो गई है या कोई फ्रॉड किया गया है, राइट, बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय. Now come to the fourth, it helps in creating a revised cash book that reflect the true bank balance. ये जो है हमें हेल्प करता है जिससे कि हम रिवाइज कैश बुक जो है मेंटेन कर सकते हैं, राइट, और जिससे कि हमें ट्रू बैंक बैलेंस का जो है पता लग जाता है इजली, क्योंकि जो रिवाइज बैंक कैश बुक होती है वो जो है रिफ्लेक्ट करती है ट्रू बैंक बैलेंस को. अमाउंट जो है उससे पता लग जाती है कि कितनी बैंक बैलेंस में उस समय जो अमाउंट है. नाउ कम टू द फिफ्थ, इट्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग द एम्बेजलमेंट ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट. कि अगर बैंक अकाउंट में जो कोई भी गबन करने की कोशिश की गई है तो उससे भी प्रिवेंशन मिल जाती है जब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं. गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज ए बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? When there is withdrawal which is over the bank balance available in the account, it is an obligation to the account holder. बैंक ओवरड्राफ्ट जो है जब एक इंडिविजुअल मीन्स व्हेन ए पर्सन withdraw more money than the amount deposited in the account, it is called bank overdraft, right. जब एक पर्सन जिसकी अमाउंट डिपॉजिट है बैंक में सेविंग अकाउंट में, लेकिन वो उससे जो है मोर मनी विड्रॉन कर रहा है बैंक से, तो उसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, राइट. और ये एक ऑब्लिगेशन होता है, उसे जो है मनी, उस पर्सन को मनी जो है रिटर्न करनी होती है विद शॉर्ट टाइम के अंदर ही, क्योंकि इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है काफ़ी हाई होता है. गॉट दिस स्टूडेंट. नाउ कम टू द थर्ड, briefly explain the statement wrongly debited by the bank with the help of an example. कि एक्सप्लेन कीजिए स्टेटमेंट को ब्रीफ में कि wrongly debited by bank, कि बैंक ने wrongly debited किया, इसको एग्जाम्पल के साथ. द आंसर इज इट मीन्स that the bank has debited the amount from the user account for some invalid reason. The following instance can help. Overdraft of rupees 5,000 happen when the cashier has done an incorrect entry in the account. कि बैंक के अंदर से wrongly debited किया गया, बैंक ने कुछ अमाउंट wrongly debited किया मीन्स by mistake जो हुआ, it means that bank has debited the amount from the user account for some invalid reason. राइट, इनवैलिड रीजन इज जो डेबिट नहीं होना चाहिए था अमाउंट वो डेबिट कर दिया है,
उसको डेबिट करने का कोई रीजन नहीं है, वो जो है रोंगली डेबिट कर दिया, इनवैलिड रीजन की वजह से जो डेबिट हुआ है वो फॉलोइंग इंस्टेंस कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग। जो एग्जांपल है कि राजेश अकाउंट इज चार्ज ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹5,000। राजेश ने जो है ओवरड्राफ्ट किया 5,000, ठीक है। इवन थ्रू हिज अकाउंट हैज सफिशिएंट क्रेडिट बैलेंस है एंट्री इन हिज अकाउंट। और ये जो हुआ है ये कब हो सकता है ऐसा, जब कैशियर क्या करते हैं उस अकाउंट में और बैलेंस फिर कम शो होता है और फिर ओवरड्राफ्ट दिखाई दिया कि मनी तो है सेविंग में है नहीं और विथड्रॉन जो है ज्यादा कर लिया अमाउंट और ओवरड्राफ्ट बन गया। जब यूजर के अकाउंट से इनवैलिड रीजन की वजह से जो अमाउंट डेबिटेड की जाती है बैंक के द्वारा, उसको हम बोलते हैं रोंगली डेबिटेड बाय द बैंक। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। स्टेट द कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस अकर ड्यू टू टाइम लैग। कि टाइम लैग की वजह से जो कॉजेज डिफरेंस ऑफ कॉजेज मीन्स जो कि कारण बनते हैं कि डिफरेंस मिलता है हमें बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक का, उन रीजन्स को बताना है हमें, उन रीजन्स को राइट करना है। द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंस अकर ड्यू टू टाइम लैग। कि ये कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से जो है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक और पासबुक का जो अमाउंट है वो मैच नहीं होता। फर्स्ट वन इज चेक इशूड बाय द फर्म इज येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कि चेक इशू किया फर्म ने, राइट, बैंक ने इसे प्रेजेंट के लिए बैंक में वो पहुंचा ही नहीं, जिस भी पर्सन को चेक इशू किया फर्म ने वो उसकी पेमेंट के लिए अभी बैंक को गया ही नहीं, चेक को लेकर वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो कैश बुक का तो बैलेंस डिडक्ट हो चुका है बट पासबुक का जो है बैलेंस पहले जैसा सेम है, तो ये एक डिफरेंस का रीजन है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट येट टू बी रियलाइज। कि चेक डिपॉजिट करवा दिया बैंक में बट अभी रियलाइज होना बाकी है, जबकि कैश बुक में तो हमने प्लस कर दिया, राइट। कि चेक जो बैंक में सेंड करते ही हमने क्या किया, उसे डिपॉजिट में राइट कर दिया बट अभी रियलाइज नहीं हुआ, तो बैंक में वो जो हमारा बैलेंस है जो पासबुक का वो इंक्रीज नहीं हुआ होगा, तो ये भी एक डिफरेंस का रीजन है। नाउ कम टू द थर्ड, डायरेक्ट डेबिट डन बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। डायरेक्ट डेबिट मीन्स बैंक के कई बार क्या होते हैं, जो कस्टमर होते हैं वो बैंक को अपने बिहाफ पर जो कुछ पेमेंट करने के लिए ऑथराइज कर लेते हैं, राइट। तो बैंक इस तरह जो डेबिट कर देते हैं बट उसकी इंफॉर्मेशन कैशियर को नहीं होती, इसलिए जो डिफरेंस पाया जाता है। फोर्थ, अमाउंट डिपॉजिट डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट। कई बार जो अमाउंट जो है कस्टमर जो होते हैं डायरेक्टली डिपॉजिट करवा देते हैं बैंक अकाउंट में फर्म के, तो ये भी एक डिफरेंस का रीजन है। नाउ कम टू द फिफ्थ, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड दैट आर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। कि इंटरेस्ट और डिविडेंड जो कि बैंक ने अभी कलेक्ट नहीं किए, राइट। और नेक्स्ट सिक्स, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कि कई बार कस्टमर के बिहाफ पर जो है बैंक डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं। चेक दैट आर डिपॉजिटेड और बिल डिस्काउंटेड विच आर डिसऑनर। कि चेक जो डिपॉजिट करवाए या बिल डिस्काउंट करवाए और वो डिसऑनर हो गए, तो हमारी जो पासबुक बैलेंस जो है उसमें अमाउंट इंक्रीज नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो गया है। जो हमने डिपॉजिट किया था या बिल डिस्काउंट करवाया था उसका जो अमाउंट हमने वो किया, चेक डिपॉजिट करवाया, तो वो क्या है, डिसऑनर हो गया। लेकिन कैश बुक का बैलेंस जो है डिक्रीज नहीं हुआ, वो इंक्रीज हुआ क्योंकि चेक हमने डिपॉजिट जो है डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में राइट अप कर दिया। तो इन रीजन की वजह से जो डिफरेंस पाया जाता है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म फेवरेबल बैलेंस एज पर द कैश बुक। कैश बुक का जो फेवरेबल बैलेंस, इस टर्म को एक्सप्लेन करना है। आंसर इज
when the total of the debit column of the cash book is more than the total credit column of the cash book. कि डेबिट वाला कॉलम हमारी कैश बुक का वो जब ज़्यादा होता है कौन से कॉलम से, टोटल क्रेडिट कॉलम ऑफ द कैश बुक से, तो हम उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, राइट, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक. इट इज नोन एज डेबिट बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस. ए फेवरेबल बैलेंस इज एन एसेट्स टू एन अकाउंट होल्डर. एक फेवरेबल बैलेंस जो होता है वो क्या है, एक एसेट्स होता है अकाउंट होल्डर के लिए. ए फेवरेबल बैलेंस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज सरप्लस ऑफ डिपॉजिट्स ओवर विड्रॉल. फेवरेबल बैलेंस को हम इस तरह भी बोल सकते हैं, इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिपॉजिट जो अमाउंट है वो ज़्यादा है विड्रॉल के कंपैरिजन में, राइट, कि डिपॉजिट्स तो ज़्यादा कर रखे हैं बट विड्रॉल कम है, तो उससे क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस होगा कैश बुक का. गॉट दिस स्टूडेंट. नाउ कम टू द सिक्स्थ. इनोमिनेट दिस स्टेप टू असर्टेन द करेक्ट कैश बुक बैलेंस. कि वो स्टेप बताइए जिससे कि हमें करेक्ट बुक जो है कैश बुक का जो करेक्ट बैलेंस जो फाइंड आउट करने में ईजीनेस रहती है, हम इजीली असर्टेन कर सकते हैं जो कैश बुक का जो करेक्ट बैलेंस. द आंसर इज डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक कैन अराइज ड्यू टू सम ट्रांजैक्शन दैट आर रिकॉर्डेड इन पासबुक. वो अराइज होता है उन ट्रांजैक्शन की वजह से जिनको हमने पासबुक में तो रिकॉर्ड कर दिया, राइट, बट वो कैश बुक में नहीं प्रेजेंट है. दिस कैन बी रेक्टिफाई बाय रिकॉर्डिंग दोज ट्रांजैक्शन इन दी कैश बुक. अब वो कैसे रेक्टिफाई रिकॉर्डिंग कैश बुक में करेंगे. द बैलेंस thus obtained is called an adjusted balance और amended balance. उस बैलेंस को जो हमें obtain होता है उसको हम बोलते हैं एडजस्टेड बैलेंस और अमेंडेड बैलेंस, राइट स्टूडेंट. द फॉलोइंग स्टेप डिस्क्राइब दिस प्रोसेस. ये जो स्टेप है वो डिस्क्राइब करते हैं इस प्रोसेस को कि कैसे हमने जो है हमें फाइंड करना है एडजस्टेड बैलेंस. फर्स्ट, नोट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. कि सबसे पहले बैंक का बैलेंस फाइंड आउट करना है एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग. सेकेंड, मेक करेक्शन फॉर एरर omitted एरर्स कमिटेड इन द कैश बुक. कि उन एरर्स की करवाई है. गॉट स्टूडेंट. फर्स्ट तो हमने बैंक बैलेंस फाइंड करना है कैश बुक का, नोट करना है वो. फिर हमने क्या चेक करना है, उन एरर्स को और उनकी करेक्शन करनी है कैश बुक में, राइट. थर्ड, ट्रांजैक्शन प्रेजेंट ओनली ऑन द पासबुक क्रेडिट साइड must be updated on the debit side of the cash book. क्योंकि कैश बुक और क्या होते हैं, बैलेंसेस आपस में अपोजिट होते हैं. तो ट्रांजैक्शन जो कि पासबुक की क्रेडिट साइड में है, राइट, और जो है कैश बुक की डेबिट में होनी चाहिए, तो वो क्या होनी चाहिए, right? अगर कोई प्लस किया गया है तो प्लस होना चाहिए, मीन्स अपडेटेड होनी चाहिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट फोर्थ. ट्रांजैक्शन प्रेजेंट ओनली on the passbook debit side must be updated on the debit side of cash book. कि पासबुक की डेबिट साइड की जो भी ट्रांजैक्शन है वो भी कैलकुलेट द न्यू कैश बुक बैलेंसेज एंड यूज इट टू प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट. अब जो हमारे पास जो कैश बुक का बैलेंस आएगा, न्यू कैश बैलेंस, उसको यूज करके हम जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे. Got this student? Now come to the long question of same chapter 5th, bank reconciliation statement. The first question is, what is reconciliation statement? Why is it prepared? बैंक reconciliation statement कौन सा statement है, क्या statement है वो, और ये क्यों prepare किया जाता है? The answer is a statement that is prepared to rectify or tally the difference that exists between the user passbook and cash book of the firm, so that it is known as bank reconciliation statement. कि एक स्टेटमेंट जो कि रेक्टिफाई करने के लिए कि जो डिफरेंस पाया जाता है पासबुक में और
बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक के अंदर। उन बैलेंस को रेक्टिफाई करने के लिए, टैली करने के लिए जो है द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर इट्स प्रिपरेशंस, कि इसको बनाने के जो ये रीजन है, द फर्स्ट रीजन इज टू कंपनीज कैश बुक इज द करेक्ट अमाउंट, कि जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसका जो बनाने का फर्स्ट रीजन क्या है कि ये बैलेंस जो कि कंपनी की कैश बुक में शो हो रहा है वो करेक्ट है। सेकंड, rectifies any errors present in the cash book so that proper statement can be generated, कि रेक्टिफाई करना उन एरर्स को जो कि कैश बुक में प्रेजेंट है, राइट, सो कि ताकि क्या होगा, प्रॉपर स्टेटमेंट जनरेट हो सके। थर्ड, इट प्रिवेंट्स फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज लाइक एम्बेजलमेंट एंड इम्प्रूव्स अकाउंटेबिलिटी, ये फ्रॉड को और गबन जो कि अमाउंट और ट्रांजैक्शंस में हो सकते हैं उनको रोकता है और अकाउंटेबिलिटी के लिए इम्प्रूव करता है, एंड इम्प्रूव्स अकाउंटेबिलिटी। फोर्थ, टू डिस्कवर एनी एरर्स मेड बाय द बैंक एंड अप्लाई करेक्टिव मेजर्स, कि ये जो है फाइंड आउट करता है कि कोई एरर जो बैंक के द्वारा हुई है और उसको फिर करेक्ट करने के जो है मेथड्स जो है अप्लाई किए जाते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट इज helps check the accuracy of information recorded in both books, कि ये जो हमारा बताया एक्यूरेसी जो इंफॉर्मेशन जो है गेन करने में दोनों बुक्स के अंदर जो रिकॉर्डिंग की गई हैं उनकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को जो है चेक करने में हमारी हेल्प करता है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रीजन where the balance shown by the bank passbook does not agree with the balance as shown by the bank column of the cash book, कि रीजन एक्सप्लेन करनी है जो कि बैंक की पासबुक हमारी जो होती है वो एग्री नहीं होती, जो कि बैलेंस कौन सा, कैश बुक का बैंक कॉलम जो शो कर रहा है वो आपस में मैच नहीं हो रहे, तो मिसमैच के रीजन बताने आपको। द आंसर इज here some of the region which result in a mismatch between the bank passbook balance and the bank column of the cash book. The first is timing difference. First जो time difference के बेस पर जो first है, check issued by the firm but not presented for payment. Check issued by the firm to the supplier or creditors are immediately recorded on the credit side of the cash book. However, there will be a time gap when the receiving party presents it to the bank. So the bank cannot debit the amount. It will result in changes in the balance amount between the two books. कि जब चेक जो इशू करती है कोई भी फर्म, किसको, या तो सप्लायर्स को या क्रेडिटर्स को, तो कैशियर क्या करते हैं, उसे इमीडिएटली कैश बुक की जो एक डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर, इशू किया है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं, राइट। बट वहाँ पर टाइम गैप हो सकता है कि पार्टी ने चेक को रिसीव किया और फिर उससे बैंक में प्रेजेंट किया पेमेंट के लिए, राइट। बैंक ने तो उसी समय जो डेबिट नहीं किया बट कैश बुक में हो चुका है, राइट। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम पासबुक के जो है कॉलम अमाउंट के साथ मैच नहीं होती और मिसमैच की का जो ये फर्स्ट रीजन है। नाउ कम टू द सेकंड, चेक आर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, कि चेक डिपॉजिट करवाए बैंक में बट वो कलेक्ट नहीं हुए। ए फर्म रिसीव चेक फ्रॉम इट्स डेटर कस्टमर which are then immediately recorded on the debit side of the cash book, कि जैसे एक फर्म रिसीव करती है चेक अपने डेटर से या कस्टमर से, राइट, और इमीडिएटली कहाँ रिकॉर्डिंग कर देते हैं, उसकी कैश बुक की डेबिट साइड में, राइट। और जब ये चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया जाता है, बैंक क्रेडिट करता है फर्म का अकाउंट तब जब एक्चुअली में ये अमाउंट रियलाइज्ड होती है, और इट क्रिएट्स ए डिफरेंस बिटवीन दी टू बैलेंसेस, और इसी की वजह से दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस पाया जाता है।
Now come to the third point, direct debits made by the bank on behalf of the customer. कि बैंक deduct various charges like check collection charges, interest on overdraft and check bounce charges, etc. The firm will not be aware of such debits and hence these changes will not be reflected in the firm cash book. Due to this reason the cash book will not जो है मैच विद द पासबुक बैलेंसेज. क्या जो बैंक डिडक्ट करते हैं कई बार चार्जेस, बैंक हमें बहुत सी फैसिलिटी देते हैं, राइट, हमारे लिए एजेंसी फंक्शन करते हैं, तो उनके लिए बैंक हमारे से चार्जेस लेते हैं. जैसे बैंक हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं तो उसके बदले में इंटरेस्ट जो है चार्ज करते हैं, राइट. और इसी टाइप से क्या है, जो बैंक हमारी जो डेबिट्स करते हैं उनके बारे में कैशियर अवेयर नहीं है, उन्हें नहीं मालूम उनके बारे में, लेकिन बैंक ने जो डेबिट कर दिया इट मीन्स बैंक के अंदर जो कस्टमर का अकाउंट है वो तो डिडक्ट हो गया कुछ अमाउंट से, बट पासबुक तो डिडक्ट हो गई बट कैश बुक सेम है, क्योंकि कैशियर को इस बारे में कोई इंटीमेशन नहीं है कि इस टाइप के डेबिट हुए हैं जो कि बैंक द्वारा किए गए हैं कस्टमर के बिहाफ पर, राइट. तो ये भी एक रीजन है डिफरेंस का. नाउ कम टू द फोर्थ, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट. व्हेन डेटर और कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट करवा देते हैं मनी हमारे बैंक अकाउंट में, बट इस बात की इंफॉर्मेशन फर्म को नहीं है, राइट. तो इस वजह से क्या एंट्री रिकॉर्ड की जाती है कैश बुक में, एंट्री जो है रिकॉर्ड नहीं की जाती कैश बुक में, राइट. जब इस टाइप के डायरेक्टली डिपॉजिट हो गए तो एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाती कैश बुक में क्योंकि कैशियर को नहीं मालूम. दिस विल ऑल्सो क्रिएट एन इम्बैलेंस बिटवीन द बैंक पासबुक एंड द फर्म कैश बुक. नाउ कम टू द नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक. कई बार क्या होता है कि बैंक जो है बैंक को ऑथराइज देता है कस्टमर कि आपने जो है मेरे बिहाफ पर इंटरेस्ट और डिविडेंड जो कलेक्ट करना है, right, it will not be known to the customer and hence will not be recorded in the firm's cash book. अब इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो बैंक ने तो कलेक्ट कर लिया इंटरेस्ट और डिविडेंड, इससे हमारी पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है, बट इस बात की इंफॉर्मेशन कैशियर को नहीं है, राइट, और उसने रिकॉर्डिंग नहीं की इस ट्रांजैक्शन को. इससे क्या होगा, इम्बैलेंस दिखाई देगा बैंक की पासबुक और फर्म की कैश बुक के अंदर. गॉट दिस स्टूडेंट. नाउ कम टू ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कि कई बार कस्टमर के बिहाफ पर जो है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कस्टमर कि बैंक जो है मेकिंग पेमेंट टू थर्ड पार्टीज, मीन्स बैंक जो है बिजनेस की थर्ड पार्टीज को पेमेंट करेंगे, लाइक पेइंग टेलीफोन बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट टैक्सेस एटसेट्रा. द फर्म विल नॉट बी अवेयर ऑफ दिस पेमेंट. फर्म को नहीं मालूम इन पेमेंट्स के बारे में कि ये पेमेंट बैंक ने कर दी, राइट. और ये भी क्या है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी बुक्स में कैश बुक के अंदर, तो इट इज ऑल्सो ए रीजन फॉर इम्बैलेंस, राइट स्टूडेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड एंड बिल डिसऑनर. A check is deposited by the firm if dishonor or a bill of exchange drawn by the business firm which is discounted with the bank is dishonor on the date of the maturity. कि जब चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया गया, राइट, या बिल ऑफ एक्सचेंज था जो कि डिस्काउंट करवाया गया बैंक से और बाद में वो क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, राइट, जो कि मेच्योरिटी डेट आती है उस पर डिसऑनर हो जाता है, तो सेम क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे टू कस्टमर अकाउंट बाय द बैंक, राइट, क्योंकि वो डिपॉजिट अवेलेबल टू द फर्म. अब ये इन्फॉर्मेशन फर्म को अवेलेबल नहीं है इमीडिएटली एंड विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द फर्म्स कैश बुक, और कैश बुक में ये रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी इस ट्रांजैक्शन की क्योंकि उन्हें नहीं मालूम, इसलिए रिकॉर्ड नहीं होगी. दिस ऑल्सो क्रिएट एन इम्बैलेंस बिटवीन द बैंक पासबुक एंड द फर्म कैश बुक, राइट. इसकी वजह से भी इम्बैलेंस होता है दोनों. Difference due to recording error. The difference between the two balances could be due to an error of human nature. फर्स्ट हमने टाइम गैप का किया था, अब ह्यूमन नेचर की वजह से क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, राइट, क्योंकि ह्यूमन नेचर क्या है,
जो कई बार क्या होता है एरर हो जाती है। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर कैन अकर, एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो इस टाइप की जो 2 एरर्स हो जाती हैं कई बार। फर्स्ट, एरर कमिटेड इन डिकोडिंग ट्रांजैक्शन बाय द फर्म, कि जो एरर फर्म के द्वारा हो गई रिकॉर्ड करते समय ट्रांजैक्शन को। मैंने रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन relating to incorrect totaling, check issued, check deposited, etc. are committed by the firm in the cash book. It will create a imbalance between the bank passbook and the firm cash book. कि जब रॉन्ग रिकॉर्डिंग हो गई ट्रांजैक्शन की, जैसे इनकरेक्ट टोटलिंग कर दी, चेक इशू, चेक डिपॉजिटेड एटसेट्रा, तो ये क्या है कि कैश बुक के अंदर जो है मिस्टेक हो गई, इम्बैलेंस हो जाएगा पासबुक और जो है कैश बुक का बैलेंसेज। सेकंड, एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द बैंक, कि जैसे फर्म से मिस्टेक हो सकती है तो बैंक से भी हो जाती है कई बार। व्हेन ए रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू चेक इशूड, कोई रॉन्ग रिकॉर्डिंग हो गई ट्रांजैक्शन की जो कि चेक इशू से रिलेटेड था, रॉन्ग टोटलिंग से, चेक डिपॉजिटेड एटसेट्रा, राइट, और जो कि बैंक की पासबुक में हो गई हैं। इट विल क्रिएट एन इम्बैलेंस बिटवीन द बैंक पासबुक एंड द फर्म कैश बुक। डिफरेंसेस, टाइम गैप और जो है सेकंड एरर। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट विद एन अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक में मीन्स सबसे पहले हम जो है ट्रांजैक्शन को जो राइट अप करेंगे जो नहीं हुई हैं, जो पासबुक में होगी और कैश बुक में नहीं हुई। डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक कैन अराइज ड्यू टू सम ट्रांजैक्शन दैट आर रिकॉर्डेड टू द पासबुक नॉट बीइंग प्रेजेंट इन द कैश बुक, जो कि पासबुक में हो गई है लेकिन कैश बुक में नहीं हुई है। इनको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक जो रेक्टिफाई एंट्री जो रिकॉर्ड करते हैं, राइट, मीन्स हम एडजस्ट करेंगे बैलेंस को, जो मिस्टेक होगी उस बैलेंस को एडजस्ट करेंगे। फॉलोइंग दिस जो स्टेप डिस्क्राइब द प्रोसेस। फर्स्ट वन इज नोट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कि सबसे पहले जो है कैश बुक का जो बैंक कॉलम का बैलेंस है वो नोट करना है। सेकंड, जो एरर हुई है उसको आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करना है कैश बुक के अंदर। थर्ड, ट्रांजैक्शन जो कि पासबुक की क्रेडिट साइड में प्रेजेंट है तो अपडेट करना है उसको कैश बुक की डेबिट साइड के अकॉर्डिंग, राइट, और जो पासबुक की डेबिट साइड में है उसको कैश बुक की क्रेडिट साइड से अपडेट करना है। कैलकुलेट द न्यू कैश बुक बैलेंसेज एंड यूज इज टू प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, कि न्यू बैलेंस जो है कैलकुलेट करना है और उसके बेस पर हमने क्या बनाना है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। Right student, these are the NCERT question answer of short or long. I hope you all understand these questions. If you have any doubt, write in the comment box. Like the video, share the video and subscribe